प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात है, प्रधानी का नहीं जीत पाएंगे। इंकलाब तभी आता है, इंकलाब बेटा तभी आता है जब हर घर में और युवाओं में और युवतियों में क्रांति, जब इंकलाब पढ़ेंगे जेन्युइन तरीके से। खाली कहने से इंकलाब नहीं होता, जानने से इंकलाब जागेगा। ये पकोड़े तलना किसने सिखाया? पकोड़े तो तल लेंगे, लेकिन मुकेश अंबानी गौतम अडानी को छोड़ेगा हमारे पास खजाना, खरीदने वाला भी तो चाहिए। पकोड़े बोलेगा कि तल लो, और अगर हमारी बहन बेटी पकोड़े तलना सीख के कहीं रेडी पटरी पे खड़ी भी हो जाएंगी पकोड़े तलने के लिए, मोमोज बनाने के लिए, तो राजस्थान की घटना बताता हूँ मैं आपको। खौलता हुआ तेल एक लड़की के चेस्ट पे फेंक दिया गया, बीजेपी का बहुत बड़ा नेता जा रहा था वहां से, हाँ, तो उनके पुलिस वालों ने, और किसी ने जवाबदेही तय नहीं करी। तो अगर इनकी बात हम मान भी लेते तब भी हमारी नुकसान होना है। कहने का अर्थ ये है, अगर ये जवाबदेही तय कर लेंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इनकी दुकान सिर्फ 5 चीजों पे चलती है बस, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान, बस ये 5 चीजें छोड़ दीजिए आप, कि इन 5 चीज पे बात मत करो। ये 5 दिन 5 मिनट नहीं टिक पाएंगे। क्यों? विकास पे इन्हें बात करनी है। 5 मिनट का 12 साल हो गए टिके हुए। अरे तो वो कह तो रहा है ईवीएम की मदद है। अरे कैसी ईवीएम तमिलनाडु में नहीं चलती, ईवीएम केरला में नहीं चली। मेरी बात सुनो, अगर सबके साथ कोई अन्याय करेगा तो उसको फिर उग्रवादी मान लिया जाएगा। किसी के साथ कर दिया, किसी को छोड़ दिया, किसी को, मतलब जे चाहे वही होएगा। कहने का अर्थ मेरा ये है कि आज की डेट में केजरीवाल से बेहतर कोई सीएम नहीं था, क्योंकि इनने कह दी, क्या कहा इनने, जहां झुकी वहीं मकान दे दिया जनता ने इनको वोट का दान, और जो मिल गया इन्हें वोट का दान तो तोड़ दिया उनके मकान। जहाँ झुकी वही मकान, जहाँ झुकी वही मकान। जनता ने समझ लिया अपना भगवान। जब वोटों को दे दिया इनको दान तो इन्हें तोड़ दिया उनके मकान। जिस बंदे ने पूरी जिंदगी कमा के अपना मकान बनाया हो और उसका मकान ये तोड़ दे, कौन वो बंदा इनको वोट देगा? कभी नहीं देगा। जिस किसान के बेटे ने अपने बाप को यहाँ 1.5 साल तड़पते हुए देखा हो, वो इन्हें वोट देगा? कभी नहीं देगा। आम इंसान वोट देगा इन्हें? कभी नहीं देगा। इन्हें आम इंसान के लिए किया क्या है? कोई 3 काम बता दे, जिनने सिर्फ एक ही काम करा, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान। इनके अलावा अगर इनसे बात कर लो शिक्षा पे, पता नहीं है इनको कुछ भी शिक्षा के बारे में। वेस्ट बंगाल सबसे खतरनाक सीट थी, वो स्टेट जीता है वहाँ। मैं आ रहा हूँ। शिक्षा बात कर लो, इनके पास फैल है पूरी तरीके से। ये कहते थे 100 सिटी बनाएंगे स्मार्ट, अरे 100 की तो बात छोड़े, एक बता दे, एक सिटी की बात। दुलारा स्मार्ट सिटी देखिए कितना जबरदस्त प्रोजेक्ट। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ऐसे तो विकास लोगों के में हुआ है, पर विकास के नाम पे अडानी अंबानी समझ में आते हैं और कोई समझ में नहीं आता। कौन आम इंसान ऐसा है? मैं सिर्फ आम इंसान और किसान के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, और किसी को मैं जानता नहीं। रही बात मोदी की, तो मोदी जी यहाँ आने में डर रहे हैं। तुम कहते हो कि कमजोर सरकार, मोदी जी यहाँ आने की तो बात कहाँ है, शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात के लिए आप बैठे हुए। अरे तो भाई मोदी जी के आगमन के लिए इंतजार में आप थोड़ी नहीं है। अगर सैनिक हारते हैं तो राजा हारा हुआ माना जाता है, सैनिक जीतते हैं तो राजा जीता हुआ माना जाता है। कहने का अर्थ मेरा ये हो गया, वो इस्तीफा देंगे तो नरेंद्र मोदी झुकेंगे भी और टूटेंगे भी, जैसे किसानों के टाइम पे टूटा था। हम सिर्फ देश की जनता होने के कारण सिर्फ उनसे 2 सवाल पूछेंगे। ट्रंप आएगा हमारे देश में, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा देते हो, किसान आए किले बिछा देते हो, स्टूडेंट आए तो यहाँ कहते हो कि भाई तुम्हारी सुनवाई नहीं, 20-20 दिन भूखे पड़े रहा। मतलब ऐसा क्या कहना है ना कि भाई इस्तीफे तो हमारी सरकार में होते ही नहीं है। ये तो उन्होंने शुरू में ही कह दिया था, जब आप अनशन पे शुरू कर रहे थे उससे पहले ही कह दिया था कि हमारी सरकार में इस्तीफे तो होते ही नहीं है। तो कहने को तो मेरे वो ये कहते थे, कहने को तो मैं 100 स्मार्ट सिटी बना दी। वो कहते थे रोजगार दूंगा, दे दिया। वो कहते थे महंगाई को रोकूंगा, रोक दिया। वो कहते डॉलर को नीचे लाऊंगा, ला दिया। कहने को तो वो हमें कॉकरोच कहते हैं, वायरस कहते हैं। 96 रुपए का डॉलर होगा। कॉकरोच ने इनकी लंका लगा दी। रही बात वायरस उससे भी खतरनाक होता है। कहने को तो बहुत कुछ कहेंगे पर करते कुछ नहीं है। यही तो बात है, इसी बात की तो रोना है कि अगर ये 100 काम गिना रहे हैं, 2 काम कोई हमें बता दे कि इनने ये कर दिया, तो मैं उसे बताऊं कि भाई क्या कर दिया। भारत को चौथी अर्थव्यवस्था बना दिया इंटरनेशनल लेवल पर। यही खींच के ले गए थे वहां तक है। कोई हाथ उठाओ के कौन फायदे में? सब किसान रो रहा है, छात्र यहाँ परेशान है, भूखे मर रहे हैं। तुम्हारी व्यवस्था की बात तो कर रही हूँ। हम उस व्यवस्था ही क्या कर रहे हैं जो यहाँ व्यवस्था फैल है। यहाँ बच्चे मर रहे हैं, हम बच्चे की लाश देखे, तेरी व्यवस्था देखे? तेरी व्यवस्था तो नंबरों का खेल है, हाल नीचे हाल ऊपर, शेयर बाजार की तरह। हम किसे देखे? और तुम चौथी की बात कर रही हो। गूगल करिए, अभी पता लगता है और नीचे आ गई है।
फिर और नीचे आ जाएगी। ये सिर्फ इनके ड्रामे हैं और कुछ नहीं है, जिनका झूठ जनता समझ चुकी है, क्योंकि दिखाई दे रही साफ साफ। क्योंकि अगर विकास के नाम पे इनके पास कुछ गिनाने को है तो वो कुछ नहीं। रही बात मंदिर मस्जिद की, तो मंदिर में तो 1200 करोड़ चुरा के बैठ गए, अब मंदिर पे भी वोट नहीं मांग सकते। वो कहता था एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम का एक बुधा बाबा कहता था सरकार को लाओ, तो अब मैं कहता हूँ कि भाई पर्ची निकाल के देख ले, सरकार में किसने चोरी करी है, अपना हिस्सा ले आइयो, हमें नहीं चाहिए। एक और आ गया, एक पता नहीं कौन है, उसका नाम वो कहता है हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने खरीद ली, तो संदीप गोस्वामी नाम है, हम कौन है? हमारे पूर्व पुरोहित महाभारत रामायण जैसा ग्रंथ भी लिखा है गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने, तो हम कौन है? तू कौन है? अरे हिंदू का अर्थ क्या है तुम्हें पता भी नहीं है, 4 शब्द तुम्हें पूछ लेंगे तो बता नहीं पाओगे। तुम बस धर्म के नाम के ठेकेदार बनना जानते हो और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसा हितैषी सरकार का बंदा वो कह रहा है कि भाई अगर मैंने नाम पर्ची में निकाल दिया तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, तो समझ लो व्यवस्था गंभीर है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जहाँ भी आते हैं, अगर 2 दिन का 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं तो लाखों के भक्त, लाखों की भीड़ होती है उनके प्रोग्राम में, और उसी प्रोग्राम में वो मैसेज देते हैं। सुनो सुनो सुनो, जो लाखों की भीड़ है ना, वो अंधभक्त है। डॉक्टर की दवाई अगर वो पर्ची में लिख के तुम्हें दे देगा तो तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे, चाहे तुम बीटेक बने रहो, सिर्फ डॉक्टर ही पढ़ पाएगा। ऐसे ही उन बीजेपी के भाषण, बीजेपी का विकास और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बंदे का ज्ञान सिर्फ अंधभक्त समझ सकते हैं, और जो नॉर्मल बंदे वो नहीं समझ सकते। आप ये बताइए, शिक्षा से भी बड़ा कोई मुद्दा है? एक बार आदमी रोटी खाए रह जाएगा, शिक्षा उम्मीद है हमारे बच्चों की। पहली सरकार जब बनी तब शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी बनी थी। पहली बार जब सरकार बनी थी तब शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी बनी थी। अब दूसरी बार धर्मेंद्र जी बने, उसके इस्तीफे के लिए आप आगे बढ़ गए हैं। मैदान में ले लेते हैं स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री की बात थी इसलिए हम उसको भी लाइन में ले लेते हैं। एक टाइम था समझना बात को, कांग्रेस सरकार में 540 का वो था सिलेंडर, छाती पीटती थी, हाय महंगाई हाय महंगाई हाय महंगाई, 1000 का सिलेंडर होगा, कहाँ गई वो? गई का? ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा अपने सीरियल में दोबारा चलेगी ना, अपने सीरियल में अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपना नहीं नो कमेंट, अपना उल्लू सीधा कर लिया और अपने बैठ गए एसी के चैम्बर में जाके। कहने का अर्थ मैं यही तो कह रहा हूँ कि जवाबदेही तय करो। मेरा जो मांग है वो यही है कि जवाबदेही दो। मान लो मुझसे कोई गलती हो गई, भाई गलती हो गई, और भाई ये देख लो कोई जिम्मेदार बंदा वो अपने गैर लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेल दुर्घटना के ऊपर फौरन अपना इस्तीफा दे दिया था। एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हमारे बीच में रहे। ईमानदार लोग, उन्हें शर्म होती है, वो ईमानदार लोग थे, आज भी लोग उनके सम्मान करते हैं। इन्हें का कौन सम्मान करता है? अंधभक्त को निकाल के देखो, अंधभक्त को हटा के इनका सम्मान कौन करता है? 1984 में जब सोनम वांगचुक जी के पिताजी जब अनशन पर